सोचो कैसा फील होगा कि आप लोग चेस खेल रहे हैं, आपके सामने आपका अपोनेंट है, पर जो आपके मूव्स हैं वो आप नहीं चलने वाले, कोई और चलने वाला है। अगर आप ऐसे खेल रहे हैं और आप हारे या जीते, तो क्या वो जीत हकीकत में आपकी होगी या हार आपकी होगी? मुझे तो नहीं लगता। भले ही नाम आए कि आप हारे हैं, बट इन रियलिटी आप अपनी वजह से तो बिल्कुल नहीं हारे, या नाम आए आप जीते हैं तो आप अपनी वजह से नहीं जीते। अगर चेस के गेम में हम ये नहीं होने दे सकते, तो हम अपनी रियल लाइफ में ये क्यों होने देते हैं? हम अपने लाइफ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज हम दूसरों को सेलेक्ट करने देते हैं। हम भैया किसी के पास भी चले जाते हैं, यार हमें क्या करना चाहिए, और वो बंदा अपने हिसाब से तुम्हें कह देता है कि हाँ यार ये कर ले, यार वो कर ले, और तुम वो लोग वो चीज करने लगते हो। तुम्हारी फ्री विल उस चीज के अंदर खत्म हो गई, तुम्हें क्या करियर सेलेक्ट करना है। और इसी के कारण हमारे देश में मैक्सिमम लोग वो जॉब कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। मैं हमेशा कहता हूं कि जॉब सेलेक्ट करने में दो क्राइटेरिया हमेशा देखने चाहिए, या तो वो जॉब करने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आए, या वो जॉब करने में तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिले। और लकी या फिर कहो बहुत ज्यादा टैलेंटेड या फिर कह लो सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो दोनों काम एक साथ कर सके। फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क, उसे मजा आता है स्पेसशिप बनाने में, कार बनाने में, और वो उससे बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रहा है। तो इस वीडियो से हम क्या करना चाहते हैं, इस वीडियो से हम जो हमारे देश के बच्चे हैं उन्हें एक चीज समझाना चाहते हैं कि उन्हें अपना करियर कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। और सिर्फ करियर ही नहीं, उन्हें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, 12th के बाद वो क्या करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो करियर क्या वो सीधा 12th के बाद ले सकते हैं, या उन्हें कोई एक कोर्स करना पड़ेगा, और कोर्स करना पड़ेगा तो कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। और सिर्फ स्टडीज नहीं, जो दूसरे करियर हो गए उसके बारे में भी हम कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिस्कशन जरूर रखेंगे इसमें, चाहे वो हमारे स्टडीज से रिलेटेड हो या ना हो। बाकी ये हमारी पहली वीडियो है इस सीरीज में जिसमें हम करियर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ समझा पाए, इम्पॉसिबल है। हम एक एक पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं कि सीए कैसे बन सकते हैं, पायलट कैसे बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं, ये टॉपिक्स भी, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख के नहीं समझा सकता कि हाँ 12th कर लो और ये कर लो और वो कर लो तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये पहली वीडियो है, और ये पहली वीडियो एक वर्क करेगी बेस के लिए, जिससे एक अच्छा खासा एक बहुत क्लियर आइडिया हो सके आप लोगों को कि स्ट्रीम कौन सी सिलेक्ट करनी है, और हमें 12th के बाद डायरेक्ट जॉब करनी है, या हमें 12th के बाद कोई कोर्स करना है, या फिर क्या क्या चीजें करनी है। और इसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक करियर को लेके हम वीडियो इस सीरीज के अंदर डालते रहेंगे। हमारी ये प्रॉपर एक प्लेलिस्ट होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th की चीजों को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हमें स्ट्रीम कौन सी लेनी है। तो स्ट्रीम सेलेक्ट करने पे हम क्या फैक्टर्स को हमेशा देखते हैं कि भैया हमारे कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है। हमें ये चीज देखना है। अगर हमारी मैथ्स वीक है तो हम मैथ्स नहीं लेंगे। हमें ये देखना होता है कि हम कौन से सब्जेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बात है, आपने अपनी सारी जिंदगी सुनी होंगी, और ये बिल्कुल ही बकवास बात है। यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि कोई चीज स्ट्रांग या वीक की मतलब क्या है इन कॉन्सेप्ट का। मुझे आज तक ये चीज फील नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन हार्ड या कोई क्वेश्चन वीक। सारी बात यहीं आके बैठ जाती है कि आप लोग मेहनत कितनी करने के लिए तैयार है। स्ट्रीम यार मैं नहीं कहता कि मैथ्स वीक है तो पीसीबी या कॉमर्स लो, साइंस वीक है तो सिर्फ कॉमर्स लो, या पढ़ाई वीक है ह्यूमैनिटीज लो। ये बहुत गलत धारणा बना रखी है लोगों ने। भाई यार पीसीएम अपनी जगह क्या कहते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें अपनी हार्ड है, कुछ चीजें आसान है। सेम बात पीसीबी के लिए, सेम बात कॉमर्स के लिए, सेम बात ह्यूमैनिटीज के लिए। मजाक उड़ाने को तो हम किसी का भी उड़ा सकते हैं कि इसके सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं है, उसके उस सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं, लेकिन ये बेवकूफों वाली बात है। अगर किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं होती ना, सब उसे ही ले चलेंगे और उसी में सक्सेस पाते रहते। हकीकत में स्ट्रीम चुनने से पहले जो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आप हकीकत में करना क्या चाहते हैं, मेन चीज ये मैटर करती है। फिर आता है दूसरा सवाल कि आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको क्या करना है, आप उसका रास्ता देखो। इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने का रास्ता क्या है, तो ये तो देख लिया हमने, सही है। अब आखिरी जो अगली चीज आती है वो यह आती है, क्या आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो। कुछ लोग ये सवाल पूछें कि आप उस रास्ते पे चलने के लायक हो, ये बिल्कुल ही बेकार सवाल है। सवाल हकीकत में ये उठता है कि क्या आप तैयार हो, क्या उस रास्ते में जो कांटे हैं आप उनके ऊपर पैर रख सकते हैं। अगर आप रख सकते हैं तो आप उस चीज को चुनिए। डिपेंड नहीं करता कि आज वो सब्जेक्ट आपका वीक है या स्ट्रांग है। अगर आप
तैयार हैं, अगर आप अपने आप से ये बात कह सकते हैं कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता उस फील्ड में सक्सेस पाने से। बस दो ही चीजें चाहिए आप लोगों को, एक मन और एक मेहनत। और अगर ये दोनों चीजों के साथ आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है कि आपको सक्सेस ना मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि माइंड में स्ट्रीम को क्या रखना है कि जो बेसिक से नोशंस हमने बना रखे हैं कि अगर तुम लोगों का ये वीक है तो ये लोग, वो स्ट्रांग है तो वो लोग, ये नोशंस खत्म करो, इन्हें कबाड़े में डालो। पर्सनली मेरा एक स्टूडेंट था, आशीष राजपूत नाम था उसका। 10th क्लास में उसने साइंस में अपनी क्लास में हाई स्कोर किए थे, क्लास में नहीं तो हमारे बैच में हाई स्कोर किया था उसने 94। उस बंदे ने कॉमर्स ली थी यार। क्यों? क्योंकि उसे सीए करना था, उसे सीए बनना था। नहीं, उसे मैटर नहीं पड़ता कि साइंस की वीक थी उसे, क्योंकि थी नहीं वीक, साइंस उसकी स्ट्रांग थी, बट उसने कॉमर्स ली क्योंकि उसे सीए बनना था। मैं बहुत से स्ट्रांग बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स भी बिल्कुल स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, मैं उन्हें तब भी कह देता हूँ ह्यूमैनिटीज लो, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उन्हें और कोई लाइफ में सेकंड ऑप्शन रखना ही नहीं। अच्छा, एक चीज और क्लियर है, सेकंड ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से भी स्ट्रीम लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन रख लिया गवर्नमेंट जॉब, तो ह्यूमैनिटीज की तरफ कूद गए, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या किया, अगर नहीं हुआ वो तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, तो फिर मत भागो ह्यूमैनिटीज की तरफ। अपने ऑप्शंस को हमेशा क्लियर रखो, और स्ट्रीम चुनने से पहले क्लियर करो कि बनना क्या है यार। ऐसे पागलों वाले काम नहीं कि किसी ने कहा अरे यार तू आजा, तेरे को पता है इस चीज में इतनी सैलरी है, बन जा, और आप वो कर लो, नहीं चलेगा ये। करोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जबरदस्ती का काम करोगे, घुट घुट के जीना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। तो स्ट्रीम चुनने में सिंपल दो चीजों को देखो कि बनना क्या चाहते हो और क्या उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो या नहीं। और जो एक बेसिक सा नोशन बना रखा है माइंड में कि ये हार्ड है तो ये लो, वो हार्ड है तो वो लो, इसे फेंक दो कूड़े में। और दूसरी चीज जो कूड़े में और फेंकनी है कि जो नोशन इस बात के हैं कि भैया इंजीनियर बनना है तो चलो पीसीबी, चलो ये तो ठीक है, ये वाला तो नोशन ठीक है कि डॉक्टर बनना है तो सिर्फ पीसीबी से बन सकते हैं, बिजनेस करना है तो सिर्फ कॉमर्स से कॉमर्स लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट जॉब करनी है तो सिर्फ ह्यूमैनिटीज के ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब इलॉन मस्क के पास ना बिजनेस की मेरे हिसाब से कोई डिग्री नहीं है, उसके पास फिजिक्स की डिग्रीज है। वो दुनिया के सेकंड नंबर पर आता है सबसे अमीर आदमियों में, अभी फर्स्ट भी आ गया था। तो वो साइंस की डिग्री के साथ बिजनेस कर सकता है, वो एक्स्ट्रा स्किल्स है यार। कॉमर्स पढ़ के बिजनेसमैन नहीं बनने वाले हो तुम, तुम्हें बस उसके बारे में ज्ञान आएगा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो तुम्हारे स्किल्स के ऊपर डेवलपमेंट है कि तुमने अपने उन सालों में पढ़ाई के तुमने अपना वो क्या दिया। तो अब और ज्यादा टाइम नहीं लेते इस चीज में। स्ट्रीम प्लीज चुनते हुए इस चीज को भूल ही जाओ कि तुम्हें क्या हार्ड लग रहा है, क्या इजी लग रहा है। सिंपल रखो कि तुम बनना क्या चाहते हो और क्या तुम उस चीज के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो या नहीं। अब बात करते हैं 12th के बाद हम क्या क्या देख सकते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्राइटेरिया देख के हमें अपनी स्ट्रीम चुननी चाहिए, पर अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि स्ट्रीम हमें कौन सी चुननी चाहिए। अभी हमने बताया कि जो एम है उसके हिसाब से लो, पर किस एम के लिए क्या स्ट्रीम लेनी है ये भी हमें अभी क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि 12th के बच्चे तो ये सेगमेंट देखें ही, व्हाट टू डू आफ्टर 12th, लेकिन साथ ही साथ जो 10th के बच्चे हैं वो भी ये सेगमेंट देखें। इसमें वो देखें कि उनका करियर जो है किस स्ट्रीम में आ रहा है और क्या चीजें हैं उन्हें आगे के लिए देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू डू आफ्टर 12th, क्या करना है। क्या हमें जॉब करनी है, क्या हमें स्टडी करनी है, या फिर हमें क्लियर ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है 12th के बाद अगर हम जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी चीज परस्यू कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे। तो ये ऑप्शन ज्यादातर बेटर माना जाता है ना। जो हमारे पास 12th के बाद अच्छी जॉब्स के ऑप्शन है उनके लिए भी स्टडी हमें करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा आता है एनडीए, जिसे नहीं पता, नेशनल डिफेंस अकेडमी। इसका एग्जाम करेंगे तो उसके बाद 3 साल हमें इसमें एडमिशन मिलता है एनडीए में, नेशनल डिफेंस अकेडमी में। वहां पे 3 साल हम मेहनत करते हैं तो हमें आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर नेवल अकेडमी में हमें एक रैंक मिलती है और अच्छी रैंक मिलती है। एनडीए वो सबसे रॉयल जॉब है जो जस्ट 12th करने के बाद तुम पा सकते हो। बहुत से लोग जो हैं नॉर्मल बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी मजबूरी के कारण, तो वो तो एक बहुत ही अलग चीज होगी, हम उसके बारे में डिस्कस कर ही नहीं सकते कुछ। हमें मेन बात क्या करना है कि क्या करना चाह रहे हैं हम स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर हमें पढ़ाई के बेस पे जॉब चाहिए, या हम जॉब करना चाह रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ है कि हम वेट कर रहे थे कि 12th हो जाएगी, 12th के बाद हम कुछ जो है कर पाएंगे।
तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं, सीधा जॉब, और वो भी एक रेपुटेड जॉब, एक ऐसी जॉब जिससे वो एक लाखों रुपए कमाना चाहिए, तो आपके पास टैलेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने 12th जो आपने पढ़ा है उसके बलबूते पे करें। अगर आप अपना कोई बिजनेस ओपन करें, वो हो गया। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया, वो हो गया। कोई इनोवेटिव आइडिया है, वो हो गया। या फिर आप ऐसे करियर परस्यू करना चाहते हैं जो कि स्टडी से बहुत ज्यादा अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्टिंग करनी है, आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, चाहे प्रोड्यूसर, चाहे डायरेक्टर, चाहे सिंगर बन के जाना है, या आपको किसी के कोई भी ऐसी ही फील्ड में जाना है जहाँ पे पढ़ाई की नीड ना हो, तो आप जॉब देख सकते हैं। लेकिन हर इंसान इस चीज के लिए नहीं बना, है ना। या फिर कह सकते हैं हमने इस चीज के लिए अपने आप को बनाया नहीं। हम लाइफ में अलग अलग जो हमने स्टेप्स लिए, जो डिसीजन लिए हैं, उसके कारण हम ऐसे नहीं है ना। तो फिर हमारे पास ऑप्शन बनता है स्टडी का। तो हम स्टडी वाला डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो ये वाला पार्ट है कि 12th के बाद सीधा जॉब, जो वो चीजें जो कि पढ़ाई से अलग है, वो जॉब्स, उनकी भी अलग अलग वीडियो आएगी। मैं ये बात कई बार मेंशन कर चुका हूँ। ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ जिससे आप लोगों के माइंड में एक चीज ना रहे कि इस वीडियो में तो यार कुछ वहां ज्यादा मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टडी की। तो स्टडी के लिए क्या करें, हम यहाँ पे देखते हैं कि उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने पीसीएम करी। पीसीएम करने के बाद आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं। सबसे ज्यादा ऑप्शन यही होते हैं। आप इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि कुछ नहीं है तो चलो बेटा इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग, बीटेक सबसे कॉमन जो है डिग्री इंडिया की, इसी कारण नहीं है। बाकी इंजीनियरिंग के बारे में चीज रहती है कि जो हमारा इंजीनियरिंग है, डॉट लगा शॉर्ट में रखते हैं, हमारा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो चीज, इंजीनियरिंग की कई सारी फील्ड है। इंजीनियरिंग के लेवल बहुत सारे हैं यार। एक नॉर्मल कॉलेज से करी हुई इंजीनियरिंग और आईआईटी के अंदर करी हुई इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा फर्क है। और बात ये होता है कि तुम किस फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हो। इंजीनियरिंग हो सकता है तुमने किसी भी एक बड़ी नॉर्मल फील्ड से करी है जिसमें अब बूम चला गया है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करा, तो तुम वो लाखों रुपए वाली चीजें भूल जाओ। लेकिन तुम एक ऐसे सेक्टर से करते हो कि जहाँ पे बूम है, तो आपको पैसे अच्छे खासे मिलेंगे। और बूम जो है, बूम इन धमाका, जहाँ पे लोग ज्यादा है, हॉट है वो फील्ड। और बूम जो है वो हर साल बदलता रहता है। तो इस चीज का ध्यान देना पड़ता है, हमें रिसर्च करनी पड़ती है। हो सकता है आपने आज जो सोच के लिया हो, 5 साल बाद उस चीज का बूम खत्म हो जाए, या 4 साल बाद उसका बूम खत्म हो जाए। 5 साल का आर्किटेक्चर वाला 5 साल का होता है। तो इंजीनियरिंग को कैसे करना है, ऐसे ही नहीं कोई भी अपनी मर्जी कोई भी फील्ड उठा ली। बहुत सोच समझ के हमें फील्ड सेलेक्ट करनी रहती है। इंजीनियरिंग इकलौता ऑप्शन नहीं है हमारे पास पीसीएम के बाद। पीसीएम के बाद जैसे मैंने एनडीए मेंशन किया था, बहुत से लोग पीसीएम वाले ही परस्यू करते हैं इसे। दूसरे भी कर सकते हैं इसे, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स चाहिए रहती है और उनके लिए चीजें बहुत हार्ड हो जाती है। पीसीएम करे हुए के लिए इंसान के लिए एनडीए जो है बहुत इजी पड़ जाता है। इंजीनियरिंग के लिए बहुत से लोग आईआईटी का एग्जाम देते हैं, आईआईटी भी अपना चलता रहता है। और हमारे अगर हम देखें पीसीएम के बाद बहुत सारे ऑप्शन जैसे हमने डिस्कस करा है, तो अगर हम सारे यहाँ डिस्कस करने लगे तो बहुत बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हमारा टाइम इस चीज में निकल जाएगा। अगर हमें बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब, जो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम पीसीएम से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो हर सेक्शन में आएगा, चाहे मैं पीसीबी लिखूं या उसमें भी आने हैं गवर्नमेंट जॉब, चाहे मैं कॉमर्स लिखूं उसमें भी आनी है गवर्नमेंट जॉब, और चाहे मैं अपना ह्यूमैनिटीज वाली साइड को देखें हम, उसमें भी आएंगी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए सब कुछ है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बाकी कुछ पर्टिकुलर के लिए जैसे इंडिया गवर्नमेंट जॉब ही दे रही है, लेकिन उसके लिए पीसीएम होना या फिर पीसीबी कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज होना विद मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, वरना हम एनडीए नहीं दे सकते। और अगर एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चांसेस होते हैं एनडीए क्लियर करने के लिए। अच्छा, बात अगर हम देखें पीसीबी की, तो डॉक्टर बन सकते हैं यहाँ पर। सेम बात, डॉक्टर एक बहुत बड़ी फील्ड है। डॉक्टर में हमारे सर्जन आ जाते हैं, फार्मासिस्ट आ जाते हैं। तो डॉक्टर एक तरीके के नहीं होते, डॉक्टर 1000 तरीके के होते हैं। फिर रिसर्च, अच्छा यहाँ पे भी रिसर्च के लिए आ जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ से हमारे नासा, इसरो के अंदर बहुत से लोग जो हैं जॉब देखते हैं पीसीएम से, क्योंकि ये फिजिक्स में है यहाँ और ये मैथमेटिक्स। पीसीबी वालों के लिए अगर हम बात करें, तो पीसीबी वाले डॉक्टर जैसा होता है, वो बहुत बड़ी फील्ड हो गई, तो उसमें एक नहीं कई सारी चीजें, तो सेम चीज एक एक को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली बात है पीसीबी इज योर ऑप्शन। अच्छा, पीसीएम करके मेडिकल फील्ड में हम जा सकते हैं बी फार्मा हम कर सकते हैं।
फार्म, सॉरी, बहुत से लोग गलत बोलते हैं, बी फार्मा बोलने की आदत है, या बी फार्म होता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब हो गई, डॉक्टर बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे वायरोलॉजिस्ट हो गए, वायरसेस के बारे में पढ़ाई करने वाले, है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो जाते हैं, वो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये सारी चीजें हमारी हम पीसीबी से जा सकते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं कॉमर्स। कॉमर्स सेक्टर में यार देखो, दो चीजों का बड़ा अच्छा चलता है। एक, हर कोई सीए बनना चाहता है या सीएस बनना चाहता है, सीए की ज्यादा है, या अकाउंटेंट की सेक्रेटरी। तो सीए कैसे होगी, वो क्या चीज है ना। अच्छा, कॉमर्स के बहुत से लोग एमबीए करके मैनेजमेंट में जाते हैं, पर ये गलत बात धारणा है। एमबीए जो है बहुत से लोग यहाँ से भी कर लेते हैं। एमबीए इज यूजी को पीजी कोर्स। क्या होता है कि पहले 12th कम 10th तो हुई, फिर 12th हुई, 12th के बाद अपन लोग एक करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अंडर ग्रेजुएशन यूजी, उसके बाद हम एक करते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपन लोगों के बहुत हैं, एमफिल होता है हमारा, पीएचडी होता है, जो कि हम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो तुम पीसीएम लेके अपना बीएससी कर लो, चाहे बीटेक कर लो, उसके बाद एमबीए कर लो। तो एमबीए कॉमर्स साइड से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो एमबीए से हम कहाँ जाते हैं, एमबीए से हम जाते हैं मैनेजमेंट वाली साइड में। किसी बैंक के अंदर हम मैनेजमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, किसी बहुत बड़ी कंपनी के अंडर हम जा सकते हैं। तो वही गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में खेलना है यहाँ एमबीए के बाद, है ना। और जैसा कहा कि एमबीए सेम चीज, बहुत कुछ इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो सीए हो गया, सीएस हो गया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, खैर यहाँ से भी आ सकता है, पर यहाँ से भी है ना। साथ ही साथ हमारा बैंकिंग हो गया, प्रेफर करते हैं कॉमर्स वालों को, लेकिन सेम चीज गवर्नमेंट जॉब है ना। चाहे तो जैसे एमबीए यहाँ भी हो सकता है, बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब है तो बैंकिंग यहाँ भी हो सकती है, बैंकिंग यहाँ भी हो सकती है, लेकिन कॉमर्स लेके करोगे तो बड़ा फायदा होता है ना। ठीक है, तो कॉमर्स के भी साथ भी हम बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के माइंड में बहुत गलत धारणा है कि अगर हमने कॉमर्स लिया मतलब हमें बिजनेस ही करना है। बिल्कुल गलत। हम पीसीएम या पीसीबी लेके भी बिजनेस कर सकते हैं, हम ह्यूमैनिटीज लेके भी बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलॉन मस्क के बारे में अगर हम बात करें, उसने क्या कर दिया, पीसीएम, खैर उसने पीसीएम नहीं ली होगी, लेकिन उसके पास साइंस की डिग्रीज थी और वो सेकंड नंबर पे आधी दुनिया का सबसे अमीर इंसान हुआ। अच्छा, कॉमर्स वाली साइड का इंसान जो है हमारा, एक थोड़ा सा इस फील्ड में, इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जा सकता है। कैसे? कॉमर्स अगर आपने मैथ के साथ ऑप्ट करी है तो बीसीए। बीसीए कब करते हैं? जब कंप्यूटर के बारे में, फुल फॉर्म इनकी जो है हमें बहुत कुछ सिखा देती है। फॉर एग्जांपल जैसे एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो आ गया। एम से कोई मैनेजमेंट ना समझ रहा हो, एम इज मास्टर्स, बीसी बीज बैचलर्स, बैचलर्स यूजी, मास्टर्स पीजी, तो बीसीए हो गया। ये कंप्यूटर वाली फील्ड हो गई हमारी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के बारे में हो गया, हम इसमें आ सकते हैं। बल्कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ से, पीसीबी से भी कर सकते हैं सेम चीज। मेरा एक दोस्त था, उसने पीसीबी ली और उसने बीसीए करी, तो हम बीसीए करके भी यहाँ से इंजीनियरिंग वाली फील्ड में आ सकते हैं। तो जो हमारे हमारे माइंड में कॉमन नोटेशंस है ना, इंजीनियर जो है पीसीएम से ही होगा, बिजनेस वाला जो है वो कॉमर्स से ही होगा, डॉक्टर जो है वो सिर्फ यहाँ से होगा, सॉरी यहाँ से होंगे, पीसीबी से गलत है। हमने देखा भैया दोनों जो है यहाँ पे सारे इंटरमिक्स हैं। ये बहुत ज्यादा गलत धारणा हम लोगों ने बना रखी है कि ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे ये होगा। तो ये थोड़ी सी नोटेशन हमें बदलनी पड़ेगी। तो ये वाली फील्ड के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यार कोई भी फील्ड ले सकते हो, पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाएगा हमारा ह्यूमैनिटीज। यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ बीच में लिया है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज क्यों? क्योंकि अगर हम मोस्टली गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस देखें तो उसमें जीएस आती है। जीएस में हमारे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन मेनली जो दिक्कत देता है, जो स्कूल लेवल पे हम एसएसटी बोलते हैं जिस चीज को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये सारी चीजें हम ह्यूमैनिटीज में पढ़ सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, पीसीएम कर लो, फिर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो, उसके लिए सारी चीजें दोबारा पढ़ो। पर वहीं पे ह्यूमैनिटीज लो, सब्जेक्ट अपने ऐसे चुन लो सिलेबस कि तुम्हें मालूम है तुम्हें कौन सा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है, उसके हिसाब से तुम अपना सिलेबस चुन लो और ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट चुन लो, आई मीन, और वही सब्जेक्ट पढ़ो। और बाद में क्या होगा, तुम्हारी तैयारी हो रही है। बाकी बहुत, जैसा मैंने कहा, 12th के बाद सीधा कोई अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली, तुम्हें एक यूजी करना पड़ता है। तो यूजी कौन सा करें भाई?
सिंपल बात, यूजी सोच के करो ना क्या करना है। इंजीनियरिंग बनना है तो यार तुम अगर बीए कर रहे हो बेवकूफ हो, तो इंजीनियर करीब बन ही नहीं सकते इंजीनियर बीए करके दोबारा करो इंजीनियरिंग। बीए क्या, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स यहाँ पे ड्राइंग नहीं बनती है। आर्ट्स में हमारे इनके अलावा जो ये तीन थे, ये इनके अलावा सब्जेक्ट सारे आ गए। तो बीए करके क्या हो, अच्छा ह्यूमैनिटीज जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचर भी बन सकते हैं। तो बीए करने का फायदा क्या होता है, बीए में हमारे पास थोड़ी सी वो होती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हैं, और हम वही सब्जेक्ट चुनेंगे जो हमारे एग्जाम में, जो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेबस में आएगा, है ना। तो ये यार अपने क्लियर रखो कि एक लड़की थी, मे बी नेम वाज दृष्टि, शी वाज आईएएस टॉपर इन, नॉट टॉपर, 5th रैंक थी उसकी 2017 में, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट नंबर जाननी, बट या तो उसकी 5th रैंक थी आईएएस के एग्जाम में, रिटर्न पेपर जो होता है 2 वाले। तो उस लड़की के ने क्या करा, पहले उसने पीसीएम करी, उसने फिर इंजीनियरिंग करी अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स से, और फिर जाके वो आईएएस का पेपर दे दिया। लड़की बहुत ज्यादा होशियार होगी तभी 5th रैंक आई है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का कितना सारा टाइम वेस्ट किया होगा इन सभी चीजों में, सोचो। क्योंकि उसने जब पीसीएम और ये सारी चीजें करी, मैं नहीं कह रहा हूँ उस लड़की ने कुछ नहीं सीखा, उसने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन वो चीजें उसकी जॉब में काम नहीं आ रही ना, बहुत हल्के लेवल पे आ रही हैं। जीएस में हमारी साइंस आती है, मैथ्स आती है, पर वो सिर्फ वही नहीं आते ना, मेन मार्क्स तो ये वाले सब्जेक्ट हो गए ना जो एसएसटी वाले हमने कहे। तो यार माइंड में रखो, अपने ये चीज क्लियर रखो, क्या करना है क्या नहीं करना, टाइम अपना बचेगा और तुम उन चीजों पर फोकस कर पाओगे जो तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। ऐसा ही नहीं है कुछ भी तुम उठा के पढ़ रहे हो, तुम पर्टिकुलर चीज हो, करना क्या है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज यार बहुत से हम लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि जिनकी पीसीएम या जिनकी साइंस या मैथ पूरी होती है वो कॉमर्स या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेते हैं। बेवकूफों वाली बात नहीं है, कुछ इजी नहीं होता, कुछ हार्ड नहीं होता। सारी बात यह है कि कौन कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो पीसीएम इजी हो, तुम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारी कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज कुछ भी चीज हार्ड ही होगी। सारी बात मेहनत की है। जैसा हमने स्टार्ट में कहा था कि भैया अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो मैं यही यहाँ पे हमने बहुत बेसिक समझाने की कोशिश करी है, अभी हम ज्यादा अंदर गए नहीं है टॉपिक्स के। तो सिंपल बात यह है कि ये वीडियो भले आज मंडे को आ रही है, लेकिन हमारी हर संडे को एक करियर ओरिएंटेड वीडियो होगी, उसमें हम किसी ना किसी करियर को जरूर उठाएंगे एवरी संडे, जब तक हमें यकीन हो जाए कि हमने सारे के सारे करियर जो है वो कवर कर लिए। और एक चीज और कि उसके बारे में सिर्फ मैं नहीं बताऊंगा, भैया देखो मैं क्या बता सकता हूँ, मैंने पीसीएम ली थी और उसके बाद मैंने बीएससी करी है, एनडीए के लिए मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, मैंने उसके बाद बीएससी करी और अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैं इस फील्ड के बारे में शायद अच्छे से बता पाऊँ, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस फील्ड की बहुत सारी चीजें मेरे से छिपी हुई हैं अभी तक। तो सारी बात यही है कि यार मैं अपनी फील्ड के बारे में 100% श्योर नहीं हूं कि मैं बता सकता नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे क्या पता क्या छिपा है क्या नहीं। इस कारण हम क्या करेंगे, हर फील्ड के उस इंसान के पास जाएंगे जिसने उस फील्ड में काम कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर हम एक वीडियो बनाए कि भाई सीए कैसे बनना है, तो मैं इंटरनेट पर पढ़ के ये नहीं बताने वाला हूँ सीए कैसे बनते हैं, वो तो यार खुद भी कर लोगे। हम एक सीए के पास जाएंगे, अगर हम ये नहीं कर पा रहे हम वेट करेंगे। हम ऐसा नहीं है वीडियो लानी है तो कुछ भी कर दो, हम कंटेंट के साथ मजाक नहीं करेंगे। अगर किसी को जानना है हाँ सीए, तो हम एक सीए के पास जाएंगे। किसी को एनडीए के बारे में बात करनी है तो हम उस इंसान के पास जाएंगे जो एनडीए क्लियर कर चुका है, अपनी सर्विस दे चुका है, क्योंकि उनसे जो बातें हमें जानने को मिलेंगी वो हमें किसी से जानने को नहीं मिलने वाली। तो ये जो सीरीज है हमारी, हर संडे को एक वीडियो आएगी। और प्लीज यार कमेंट बॉक्स का यूज करना, इस सीरीज के लिए कमेंट बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं बताएंगे कि आप किसके ऊपर अगली वीडियो चाहते हैं, हम खुद कंफ्यूज रहेंगे किसके ऊपर करें या ना करें। और हम अगर अपनी मर्जी से ले आए और वो चीज नहीं आई जो आप चाहते हैं तो वो एक गड़बड़ हो जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाएं, बोलें कि आप किस पर्टिकुलर करियर के लिए, किस पर्टिकुलर चीज के लिए वीडियो चाहते हैं, जिससे हमें आइडिया रहे कि हमें नेक्स्ट वीक क्या करना है। और माइंड में आप अपनी एक चीज को क्लियर रखें कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कोई भी कोर्स कर लें, किसी भी जगह एडमिशन ले लें, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज आप कमेंट बॉक्स का यूज करिएगा। आपको हम प्रॉमिस करते हैं
कि बिल्कुल आपको बेस्ट लोगों से हम बात करा सके इस सीरीज में अपनी। थैंक यू।